गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। हमेशा की तरह आपका दोस्त आपके सामने हाजिर है एक नए क्लेवर नए टॉपिक के साथ। और आज हम वो टॉपिक समाप्त कर देंगे। हम चल रहे थे बच्चों पर। कहाँ चल रहे थे? बच्चों पर। जो हमारा टॉपिक था इस क्लास का। मैं 2-4-5 मिनट हमेशा आपकी लेता हूँ। तो वाच्य का अर्थ हमने बता दिया था कहने योग्य। 3 बताए थे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा बता दिया था भाववाच्य। इन सारी बातों पर अपन कर्तृवाच्य पढ़ चुके थे, कल कर्मवाच्य पढ़ा, आज हम पढ़ते हैं भाववाच्य। और जब एंड होगा तब इनकी अपन एक चार्ट बना देंगे। देखिए भाववाच्य, इंग्लिश में इनका रूप नहीं होता। 3 चीज़ें यहाँ भी आपको याद रखनी है। पहली, भाव की प्रधानता, अर्थात किसकी प्रधानता है? क्रिया की। जब अपन ने कर्तृवाच्य पढ़े थे दोस्तों, तो हमने कहा था कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। और जब हमने कर्मवाच्य पढ़े थे तो बताया था कि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। अब हम आज भाववाच्य पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसमें भाव की या क्रिया की प्रधानता होती है। सबसे मेन चीज़ ये है कि अपन कैसे पहचाने कि इसमें भाववाच्य है। इससे पहले हमने कर्तृवाच्यों में देखा कि कर्तृवाच्य कैसे पहचानते हैं। कर्मवाच्यों में हमने देखा कि हम कर्मवाच्य कैसे पहचानते हैं। कर्मवाच्य में तो हमने देखा या तो, जैसे इससे पहले हमने देखा था पतंग उड़ रही है, तो हमने 2 चीज़ बताई थी, क्या और किसको से प्रश्न करने पर क्या आता है? कर्म आता है। क्या आता है? कर्म आता है। तो ये कर्मवाच्य हुआ, सकर्मक क्रियाओं का। ये बताया था ना, पतंग उड़ रही है। या फिर कर्ता की बात तुरंत क्या आ जाए? के द्वारा आ जाए, तब तो ये कर्मवाच्य हुआ। यानी या तो ये आ जाए या कर्ता इसमें निर्जीव हो, निष्क्रिय हो, दिख नहीं रहा हो। अब पतंग कोई ना कोई तो उड़ा रहा होगा। पतंग जैसे सड़क बन रही है, अब सड़क को कोई ना कोई तो बना रहा होगा। तो जहाँ कर्ता अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। ऐसे ही हम जैसे ये बात करें कि राम से, कर्ता के तुरंत बाद यदि से आ रहा है, से के द्वारा भे द्वारा वो अलग बात है, से आ रहा है तो वहाँ भाववाच्य होता है। आइएगा देखते हैं इनकी बात, कंप्लीट रूप से जुड़ें और देखें। पहली बात, भाव की प्रधानता, यानी किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की। दूसरी बात, क्रिया। कर्तृवाच्य में तो आया था कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य कर्म के अनुसार, और यहाँ जो क्रिया होगी पुल्लिंग होगी, एक वचन की होगी, अन्य पुरुष की होगी। और केवल अकर्मक क्रिया में ही भाववाच्य बनाएंगे। हालांकि हम सकर्मक क्रियाओं को भी बना करके देखेंगे। ये देखो आप भाई साहब कि बे वाच्य चिन्ह में क्रिया की प्रधानता होती है। क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन अन्य पुरुष की होती है, और अकर्मक क्रियाएं होती हैं वो भाववाच्य कहलाते हैं। 3 चीज़ें आप लोगों ने देखी कि इसमें क्रिया की प्रधानता होती है। क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष की होती है, और अकर्मक क्रिया होती, जबकि कर्तृवाच्य में
अकर्मक और सकर्मक दोनों होती थी, और कर्मवाच्य में केवल और केवल सकर्मक क्रिया होती थी। आइए देखते हैं इस टॉपिक को अपन पूरा खोल के। सूत्र देख लेते हैं आप इसका। सबसे पहले हमें देखना है दोस्तों कर्ता, प्लस में से द्वारा या के द्वारा। प्लस में कर्म आता था, वहाँ कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य जब अपन बना रहे थे कर्म आता था, यहाँ कर्म नहीं आएगा। ध्यान रखना, भाववाच्य में कभी भी कर्म नहीं आता, क्योंकि कर्म यदि आ रहा है तो उसके स्थान पर हम नहीं लगा देते। यदि कर्म आ रहा है तो क्या लगा देंगे? नहीं। अगर कर्म नहीं आ रहा है तो कुछ भी नहीं लगाएंगे। प्लस में क्रिया। जब हमने कर्तरी और कर्मवाच्य पढ़े थे तो क्रिया हमेशा किसकी पढ़ी थी? यहाँ भूतकाल की। किसकी पढ़ी थी? भूतकाल की। और यहाँ हम क्रिया पढ़ेंगे किसकी? पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष की। पुल्लिंग की पढ़ेंगे, एक वचन की पढ़ेंगे और अन्य पुरुष की पढ़ेंगे। और उसके बाद जाना, जाना क्रिया का रूप पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे अपन काल के अनुसार। इस तरह से हमने इनका एक फॉर्मूला बनाया दोस्तों। कर्ता के साथ से प्लस में अगर सकर्मक है तो नहीं, क्रिया पुल्लिंग की होगी, एक वचन की होगी, अन्य पुरुष की होगी। प्लस में जाना क्रिया का रूप अपन पढ़ेंगे और वो रूप पढ़ेंगे अपन काल के अनुसार। अब उदाहरण देख लेते हैं। मैं जैसे शुरू से लिखा था, राम पत्र लिखता है। पता है आपको वर्तमान काल है। कौन सा काल है? वर्तमान काल। अब ये कर्तृवाच्य क्या है? कर्तृवाच्य। अब इनको हमें भाववाच्य बदलना है साहब। सबसे पहले कर्ता देखो, कर्ता क्या है? राम। लिख लिया। तुरंत बाद हमें क्या लिखना है भाई साहब? गौर से देखना, क्योंकि मैं पूरा फॉर्मूला आप लोगों को बता चुका हूँ, अब आपको बोलना तो पड़ेगा। तुरंत बाद आया से। थोड़ा डिफिकल्ट है, इसे गौर से सुनना। से। अब देखो कर्म है क्या? क्या लिखता है? पत्र लिखता है। दोस्तों ध्यान रखना कि भाववाच्य में कभी भी कर्म नहीं आता, केवल और केवल क्रिया की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की। और अगर आ रहा है कर्म तो उस कर्म के स्थान पर हम नहीं लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। अब लिखना क्रिया हमें एक वचन में लिखनी है सब, पुल्लिंग में लिखनी है और अन्य पुरुष में लिखनी है, लिखा। जाना क्रिया का रूप काल के अनुसार। वर्तमान काल है, इस चीज से हमें एक बात तो याद आई कि लगभग 90%, कितनी परसेंट? 90% भाववाच्य जो होते वो निषेधात्मक होते। ये भी फंडा हमें मिल गया कि नेगेटिव सेंटेंस रूप में भाववाच्य होते, निषेधात्मक नहीं का रूप भाववाच्यों में लगा होता है। हमें यहाँ एक फॉर्मूला ये भी मिल गया। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि सब वर्तमान काल रूप में ही बनेगा। इसे अपन ऐसे लिखें,
राम ने पत्र लिखा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर याद रखना है। ने लग गया, 3 कंडीशन, काल, भूतकाल, क्रिया, सकर्मक, वाच्य, कर्तरी। अब देखो कर्ता क्या है, राम से नहीं, लिखा। राम ने पत्र लिखा, राम से नहीं लिखा गया। तो जहाँ कर्म आया वह निषेधात्मक रूप होते हैं। किस पे? निषेधात्मक रूप होते हैं। अब अपन ऐसे लिखें, मनोज हंसता है। मनोज हंसता। अब गौर करना, आप कहीं उसी सिद्धांत पर चले जाएं कि साहब इसमें भी नहीं का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, अपन ना इसको देखते हैं। कर्ता देखो, मनोज, से लगाओ, से लगा दिया, मनोज से। अब देखो हमें यह दिक्कत आती है। अभी तो हमने कहा था 90% सर इसमें निषेधात्मक होंगे, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर क्रिया सकर्मक की मैं कहा था कि कर्म आ रहा है, तब उस कर्म को हटा करके उसके स्थान पर नहीं लगा देंगे। लेकिन यहाँ क्रिया देख लो, हंसना, अकर्मक। अब क्रिया लिखेंगे पुल्लिंग की, एक वचन की, अन्य पुरुष की, हंसा। हंसा जाना जाता है। जाना क्रिया का रूप, काल के अनुसार। मैं यूँ लिखूं जैसे मोर नाचता है। अब ये कर्तृवाच्य बताया था, प्रश्न ये फिर उठता है क्यों बताया था। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर कर्ता के बदले जाने पर, कर्ता के लिंग वचन बदले जाने पर क्रिया के लिंग वचन पुरुष भी चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। सर कैसे बदले? मोर का लिंग बदल दिया मोरनी में। मोर किस में बदल दिया? मोरनी में। नाचता, ये पुल्लिंग एक वचन है, पुल्लिंग एक वचन है। यहाँ स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी किस में बना दी हमने? स्त्रीलिंग। ये तो हुआ कर्तृवाच्य। लेकिन अब इसे हम भाववाच्य में बदलें, क्योंकि इससे पहले जब हमने इसको कर्मवाच्य में बदला था तो इस तरह बदला था, मोर के द्वारा। कर्म था ही नहीं, नाचा जाता है, ऐसे बनाया था। अब देखो हम, मोर नाचता है, मोर से। क्रिया देखो, नाचा जाता है। तो यहाँ क्रिया नाचने पर जोर ज़्यादा दिया गया है। किस पर दिया गया? नाचने पर। इसलिए यहाँ किसकी क्रिया हुई? भाववाच्य की। किसकी हुई? भाववाच्य की। तो मैं आपसे ये कहूँ पहचानने के लिए कि अधिकतर तो निषेधात्मक होते हैं भाववाच्य, और दूसरा कर्ता के तुरंत बाद क्या आता है? से। वहाँ भाववाच्य की क्रिया होती है। 2 एक उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन। राम पढ़ता है, मीरा सोती है।
मेनली तो अकर्मक क्रियाओं के बनते हैं, और उसके बाद भी जैसे कोई बना लेते हैं वो अलग है, किसी का भी बना सकते हैं ऐसे। तो कर्ता देखो राम से, क्रिया पुल्लिंग की पढ़ा, जाना क्रिया का रूप, पढ़ा जाता है। मेरा देखो कर्ता मेरा, से सोया जाता है। इस तरह से हमने 2 वाक्य बनाए। तुरंत से आया, क्रिया हमेशा हमेशा पुल्लिंग, एक वचन अन्य पुरुष की है, देख लेना। ये इसकी खासियत है। ये भी प्रश्न पूछ लिया गया था कि भूतकाल में क्रिया किसकी होती है। तो कोई भी कैसा भी प्रश्न पूछे आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि राम से पढ़ा जाता है, मीरा से सोया जाता है। अब बाई चांस अपन इस तरह लिख लें कि राम पुस्तक पढ़ता है, हालांकि होता नहीं, लेकिन अपने से कर रहे फिर भी। कर्ता देखो राम से, राम से, पुस्तक की जगह पर कर्म है तो हमने लगा दिया नहीं, और वही पुल्लिंग एक वचन हमने जोड़ दिया। इस तरह हमने इसको लिख दिया, राम से पढ़ा नहीं जाता, राम से नहीं पढ़ा जाता। तो आपको एक तो रखना है नहीं, एक रखना है से, और ये दोनों ही चीज़ें जहाँ मिल गई कह सकते हो यू से भाववाच्य। कौन सा? भाववाच्य। अब अपन देखते हैं भाववाच्य की कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं कि जैसे हमने आपको बताया था कि कर्म वाच्य में मैंने आपसे 3 चीज़ें बताई थी, ध्यान रखना। कार्य कैसा हो? अचानक, आंधी आ गई, छत से गिर गया, हाथ टूट गया, पंचर हो गई, हवा आ गई, बारिश हो गई, गिलास हाथ से टूट गया। दूसरा बताया था प्रशासनिक डिक्शनरी शब्दावली में कार्यालय द्वारा 14 दिन का अवकाश, दीपावली पर कार्यालय द्वारा 14 दिन का अवकाश, ये प्रशासनिक शब्दावली थी। और तीसरा मैंने बताया था, ध्यान रखना, यदि कर्ता कोई क्या हो, संस्था हो, सरकार हो या कोई समाज हो, तो वहाँ भी कर्म वाच्य होता है। क्या होता है? कर्म वाच्य। ऐसे ही भाववाच्य का भी कुछ एक सिस्टम है। देखो मैं एक उदाहरण लिख देता हूँ। मैं उदाहरण लिखूं कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। तो सारी चीज़ें आप इस तरह से देखें और नोट लगा करके आप इस तरह से लिख सकते हो। यदि कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को आ रहा है तो वह भाववाच्य होता है। यानी कि आपको याद रखना है कि यदि कर्ता कारक के साथ उसका विभक्ति चिन्ह नहीं आ रहा है, साथ ही उसी के साथ कर्म कारक के साथ को प्रयुक्त हो रहा है, तो वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ ने आ रहा है कर्ता के साथ राम के, को आ रहा है कर्म रावण के साथ। तो ध्यान रखना, ने और को दोनों ही जिस वाक्य में लगे होंगे वो होता है आपका
भाववाच्य। दोस्तों आपके ये वाच्य जो है वो ख़त्म हुए। अपन इसे एक शॉर्ट रूप में चार्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? चार्ट। वाच्य जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस, हिंदी का अर्थ हुआ इसका कहने योग्य। कहने योग्य 3 प्रकार हुए। सबसे पहला प्रकार हुआ कर्तरीवाच्य, दूसरा हुआ कर्मवाच्य और तीसरा हुआ भाववाच्य। 3 प्रकार के वाच्य हमने बताए। इन तीनों चीज़ों की बात देखें। सबसे पहली कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, और यहाँ क्रिया। नंबर 2 पे क्रिया कर्ता के अनुसार, लेकिन अगर ने आ जाता है तो वो शून्य की स्थिति होती है। क्रिया कर्म के अनुसार, और यहाँ क्रिया नो चेंज, हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष की होती है। तीसरे में सकर्मक प्लस अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं में, सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का कर्तृवाच्य हो सकता है। यहाँ केवल और केवल सकर्मक क्रियाओं का होता है और यहाँ केवल अकर्मक क्रियाओं का भाववाच्य होता है। तो इस तरह हमने आपको वाच्य के बारे में जानकारी हासिल कराई कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय वाच्य होता है। कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष होना वाच्य के अंतर्गत होता है। इसमें हमने कहा था यदि कर्ता के लिंग वचन बदले जाने पर, यानी कर्ता का जेंडर बदल दिया, तो उसी के आनुपातिक अनुपात में क्रिया भी अगर चेंज हो रही है तब तो वहाँ कर्तृवाच्य आएगा, एक ने को छोड़कर। यहाँ मैंने नोट में लिखा दिया था कि कर्ता के साथ यदि ने लग रहा है तो वो हमेशा कर्तृवाच्य होता है। उसके बाद कर्मवाच्य में हमने आपको फॉर्मूला बताया, सूत्र बताया, ऐसे इसको बदलना बताया। आशा है हमारी मेहनत रंग ला रही होगी और आपके जेहन में ये सवाल बैठा रही होगी कि हमें याद कितना हो रहा है। कल जैसे ही मैं आऊँगा कुछ सवाल आपको भाववाच्य और कर्तृवाच्य के मैं दूंगा और उसको कमेंट्स में आपको लिखना है। कल भी मैं बोल के गया था, आज मैं देख पाऊँगा कितने लोगों ने उसमें कमेंट्स किए हैं, सही उत्तर दिया है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।